साइबर ठगी देश में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसने के लिए साइहॉक नाम से ऑपरेशन चलाया हुआ है और इसका जो तीसरा एपिसोड है उसके तहत बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी हैं एस के जैन सर। सर, पूरा ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किया गया और कितने पुलिसकर्मी शामिल थे, क्या कार्रवाई हुई? जैसा कि आपको पता है कि वर्दी सीपी श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई गई थी कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम पे कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे रोका जाए। उसी के माध्यम में हमने साइहॉक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर क्राइम की जो इकोसिस्टम है, जिस फाइनेंशियल सेटअप है जिससे पैसे निकाले जाते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उस पूरे डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बस्ट किया जाए। उसमें हमने साइहॉक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो पहला 1.0 पहला एपिसोड नवंबर में हुआ, फिर दिसंबर में, और हमने अभी 5 और 6 फरवरी को साइहॉक 3.0 ड्राइव लॉन्च की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सतत कंटिन्यूअस इन पे प्रेशर रखें ताकि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, म्यूल अकाउंट से पैसे आना, उनके आगे ट्रांसफ़र होना, और सारे इस पूरे कड़ी में जितने भी प्लेयर्स हैं जो अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं, सिम कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, उन सबको दबोचा जाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 3.0 साइबर हॉक ऑपरेशन में हमें बड़ी सफलता मिली। इस पूरे ऑपरेशन में 5,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी शामिल थे, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्पेशल यूनिट इंक्लूडिंग क्राइम ब्रांच, रेलवे, एयरपोर्ट और हमारे साइबर पुलिस स्टेशन शामिल थे। इन्होंने न केवल दिल्ली में बल्कि 10 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर भी जाकर रेड कंडक्ट की है। एज़ फार एज़ ईस्ट में कहूँ तो असम, अरुणाचल के अंदर भी हमने रेड की, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान के अंदर भी गए, नॉर्थ में हम पंजाब, हरियाणा, और साउथ में केरला तक हमारी टीमों ने छापेमारी की। इसके बदौलत करीब हमने 950 से ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन या अरेस्ट किया गया है, और नई 300 FIR नई हमने रजिस्टर्ड की है, और पूरे इसके अभियान के अंतर्गत 3200 से ज़्यादा NCRP की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया गया, लिंक किया गया, उन पर कार्रवाई की गई। और फाइनेंशियल अमाउंट की बात करूं तो 627 करोड़ जो फाइनेंशियल अमाउंट की चीटिंग इन कंप्लेंट में दर्ज थी, वो लिंक की गई, उनके अकाउंट पे छापेमारी की गई। सर, रिकवरी इसमें क्या हुई है? ख़ासतौर पर देखा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो साइबर फ्रॉड होता है उनका ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या करती है? बिल्कुल सही बात है। रिकवरी के लिए मैं कहूँगा कि जैसे ही फ्रॉड होता है, जनरली फ्रॉडस्टर अलग अलग चैनल से मनी को या तो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या कन्वर्ट करते हैं, या कैश विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम साइबर भाषा में इसको गोल्डन आवर्स कहते हैं कि जितना जल्दी आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उतना ही आपकी रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अमाउंट फ्रीज़ हो जाता है, इससे पहले कि फाइनेंशियल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो, वो रुक जाता है। इस अभियान के दौरान हमने न केवल कैश बल्कि कैश को कन्वर्ट की वस्तुएं, जैसे कि गोल्ड, हमको गोल्ड भी काफ़ी मात्रा में मिला है, टू दी एक्सटेंट हमको क्रिप्टो करेंसी का भी हमने अकाउंट फ्रीज़ किए हैं, उनको ब्लॉक किया है। तो अलग अलग माध्यम से जो लोग पैसा विड्रॉ करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, उन पर भी कार्रवाई की हुई है। सर, डिजिटल अरेस्ट जैसा एक शब्द जो है आजकल बड़ा मार्केट में है, कोई 7 करोड़ की ठगी कर ले रहा है, कोई 15 करोड़ की, दिल्ली में भी कई हुए, आप लोगों ने सॉल्व भी किया। अक्सर देखा जाता है एक तो ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो है इसमें फंस जाते हैं, दूसरा ये उसके बाद वो समाज के डर से जो है सामने नहीं आते, ना ही मीडिया के, ना ही पुलिस के, कि उसके जानने वाले क्या बोलेंगे, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे ठगी हो गई, उसके लिए। मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, साइबर क्राइम एक अपराध है, इसमें किसी को गलती नहीं है। आप विक्टिम हैं, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि साइबर फ्रॉडस्टर सिर्फ 3 कारणों से साइबर फ्रॉड करते हैं। पहले, ये डर का, कि आपको डराते हैं। जो डिजिटल अरेस्ट की बात करूं, उसमें डर का कारण है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, तो उसके डर के अंदर। दूसरा, प्रलोभन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो स्कीम है उसमें इतना प्रलोभन देते हैं कि आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आपके मोर देन 100% रहेंगे, तो लालच में आकर आदमी इन्वेस्ट करता है। और तीसरा, शर्म, खासकर सेक्सटॉर्शन जैसे मुकदमे जिसमें कि उसकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ या कॉन्टैक्ट उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो 3 माध्यम से ये विक्टिम को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि साइबर डिजिटल अरेस्ट भी एक अपराध है। आपको चाहिए कि पैनिक ना हो, घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि पुलिस उन फ्रॉडस्टर तक पहुंच सके और ना केवल आपका पैसा बचे, बाकी पोटेंशियल विक्टिम जो और भी इनके शिकार हो सकते हैं उनको भी बचाया जा सके। शुक्रिया बात करने के लिए। कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली।